प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। आने वाले एग्जाम, आगामी एग्जाम जैसे पटवारी ग्राम सेवक में जो आपके क्वेश्चन पूछेंगे, फोर्थ ग्रेड तक जो एग्जाम होंगे और उसमें अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर आ रहा है। इसमें क्वेश्चन की आपको पता है प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा और क्वेश्चन अच्छी तरह से इसका बेसिक समझना है। जैसे क्वेश्चन क्या दिया, 13,260 रुपये को राम और श्याम ने इस प्रकार विभाजित करें कि यदि राम को 11 रुपये मिले और श्याम को 15 रुपये मिले तो इस प्रकार के विभाजन में राम और श्याम का क्रमशः क्या धन मिलेगा वो आपको पता करना। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, राम और श्याम के धन अपन को ज्ञात करना है। तो कुल धन कितना दिया हुआ है? कुल धन आपको दिया हुआ है, कुल धन है 13,260 है और राम को जो अनुपात में मिलना है वो धन कितना है? राम को अनुपात में राम का धन, राम को मिलना है 11 और श्याम को मिलना है राम और श्याम का, तो दोनों का अनुपात, दोनों का धन का अनुपात कितना है? 11:15 है। 11 अनुपात कितना है? 15। अनुपातों का योग, अनुपातों का योग 11 + 15 कितना है? 26। 11 + 15 कितना हुआ? 26 होगा। 11 + 15 कितना हुआ? 26। अब देखो दोनों का अनुपात 26 हो गए। अब अपन को अलग अलग धन निकालना है। अलग अलग धन निकालना है तो क्या करेंगे अपने सबसे पहले, जैसे फर्स्ट में राम का धन, राम का धन, राम का धन क्या होगा? जैसे अनुपात का योग, राम को 11 मिल रहा है, टोटल है 26 और 13,260 रुपया। तो ये राम को धन मिला है वो आ जाएगा। ये किसका भाग आ रहा है? 13 को 26 और 13 को 26। 13 का भाग क्या है? इसमें देखो 13 को 13 भाग 2 पे 0 लगेगा, 13 को 26 ये 0। फिर 2 का भाग 1020 के अंदर किया, 102 के अंदर देखोगे तो 51 आएगा। कितना है? 51 510। तो 11 × 510 करोगे तो 0 11 को 11 11 को 55 और 1 56 10 5,610 रुपया है वो मिलेगा राम को, ये रुपए। और इसी प्रकार शाम को मिलेगा धन। तो श्याम का अनुपात कितना है? 15 और ये अनुपात तो ये 26 13,260, ये 26 13 का भाग है 13 को 26 और यहाँ आ जाएगा आपका 13 को 13 13 को 26, 2 का भाग है 510 आ गया। 510 को 15 से गुणा, 15 को 15 54 1 76 7,650 रुपया है वो क्या है? श्याम को मिलेगा। किसको मिलेगा? श्याम को मिलेगा। ठीक है ना? 7,650 रुपये श्याम को मिलेगा और 5,610 रुपये मिलेंगे वो राम को मिलेगा। ठीक है ना? तो मित्रों क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तब आपके अच्छी तरह से हल कर पाओगे। ठीक है ना? अब देखो क्वेश्चन 13,260 रुपये को राम और श्याम में इस प्रकार विभाजित किया जाता करे कि राम को 11 रुपये मिले और श्याम को 15 रुपये मिले। ये अनुपात का दिया है। क्या दिया है? अनुपात का दिया है। तो इस प्रकार विभाजित में राम और श्याम को मिलने वाले पैसे आपको ज्ञात करने हैं। तो आपको ज्ञात कर लिए, राम को मिलेंगे 5,610 रुपये और श्याम को मिलेंगे 7,650 रुपये।
ठीक है ना। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आगे वाला। प्रिय मित्रों आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन दो संख्याओं में से 3:5 का अनुपात है। दो संख्याओं में दोनों का अनुपात क्या है, दो संख्या का अनुपात क्या है तथा उनका लघुत्तम समापत्ति है 300 है। इससे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे पहले अपन दो संख्या मानेंगे। माना कि दो संख्या माना कि इसमें एक संख्या है 3x है और दूसरी संख्या है आपकी 5x, ठीक है। और इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 15x और इन दोनों का एलसीएम है जो कितना दिया हुआ 300 दिया हुआ। जो 15x है वो 300 के बराबर है। 15x किसके बराबर है 300 के बराबर है। 15x 300 के बराबर है तो x बराबर 300 बटा 15 15 × 30 x का मान कितना आ गया आपके पास 20 आ गया। इसी प्रकार वो संख्या अपन निकाल सकते हैं। जो पहली संख्या मानी फर्स्ट संख्या 3x मानी तो 3x का मान अपने पास कितना है 20 है। x का मान कितना है 20 है तो वो संख्या होगी 7। पहली संख्या होगी। सेकंड संख्या 5x है। सेकंड संख्या कितनी है 5x तो 5 × 20 करेंगे तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 100। 60 और 300 का 1400 का होगा 300। ये दोनों का अपन अनुपात निकालेंगे। अनुपात 60:100 60 मान क्या निकले 100 निकले तो 0 से 0 गए 3:5 2 का भाग 3 और 2 का भाग 5 3:5 कितना है 5। वापस वही जो 3:5 दिया क्वेश्चन एक बार वापस देख लीजिए बोर्ड पे। दो संख्याओं में से दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ 3:5। क्या उनका लघुत्तम समापत्ति मतलब एलसीएम क्या दिया हुआ एलसीएम दिया हुआ। एलसीएम आपके 300 दिया हुआ कितना दिया 300। इनमें से छोटी संख्या क्या है छोटी संख्या आपको याद करनी है। माना कि एक संख्या 3x है दूसरी संख्या 5x है। दोनों संख्याओं का एलसीएम दोनों संख्याओं का एलसीएम 5 15x है। दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5 15x बराबर 300 x बराबर 300 बटा 15 और x बराबर 20। फर्स्ट संख्या 3x है तो x का मान 20 है 3 × 20 60 होगी पहली संख्या और दूसरी संख्या सेकंड संख्या ज्ञात करें तो 5x है 5 x का मान 20 है तो 100 हो गया। तो इसी प्रकार वापस दोनों अनुपात निकालने पर सेम अनुपात आता 3:2 आ रहा है। 3:5 क्या है 5 आ रहा है 3:5। इसी प्रकार आगे अपन और क्वेश्चन करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो प्रिय मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। ऐसी 3 ऐसी संख्या प्रतीत करो जिनका अनुपात 4:5:6 है। 5:4:5:6 वो तो उनके वर्गों का योगफल 1232 तब 1232 तो वो संख्या आपको याद करनी है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे मानक की संख्या मानक की संख्या 4x 5x अनुपात 6x यह अनुपात में अब प्रश्न अनुसार इनके वर्गों का योग किया तो 4x का स्क्वायर करेंगे प्लस 5x का स्क्वायर करेंगे प्लस 6x का स्क्वायर करेंगे। ठीक है तो क्या आना चाहिए 4x का स्क्वायर किया 4x का स्क्वायर कितना आ गया 16x 5x का क्या 25x 6x का क्या 26x ये 1232 के बराबर क्या आना चाहिए 1232 के बराबर आना चाहिए। इसके बराबर 1232 ठीक है। ये जोड़ेंगे 25 और 16 कितना होगा 26 6 6 5 11 और 6 17
लगी 1 और 3 2 5 1 6 1 7 देखो 11 11 6 6 12 5 17 लगी 3 2 5 1 6 1 7 ये कितने हो गए 1232 के बराबर। ठीक है, x स्क्वायर बराबर 1232 में 77 का भाग देंगे तो 77 का भाग देंगे क्या है 16 है। x बराबर क्या है 16 है। x बराबर कितना है 16 आपको प्राप्त करें। x बराबर 16 प्राप्त हो गया तो x स्क्वायर बराबर 16 प्राप्त हो। x बराबर कितने प्राप्त हुए 4। x स्क्वायर बराबर 16 प्राप्त हो। x बराबर कितना हो गया 4। इसी प्रकार पहली संख्या निकालेंगे जो आपने 4x मानी। पहली संख्या क्या मानी 4x, दूसरी संख्या क्या मानी 5x, तीसरी संख्या क्या मानी फिर इसी प्रकार 4 × 4 5 × 4 6 × 4 तो पहली 16 संख्या प्राप्त होगी, दूसरी 20 होगी और तीसरी क्या होगी 24। अब देखो 16 का स्क्वायर कितना होगा 20 का स्क्वायर कितना होगा और 24 का स्क्वायर कितना होगा। वापिस हम चेक करते हैं। वापिस क्या करते हैं चेक करते हैं। 16 का स्क्वायर 256 होता है, ये 20 का स्क्वायर 400 होता है, 24 का स्क्वायर 506 तो 6 6 12 12 2 8 10 15 5 21 2 23 2 9 2 11 1 12 ये वापिस हमने चेक भी कर लिया। वापिस चेक भी कर लिया तो हमको प्रूफ हो गया कि जो क्वेश्चन आपने किया है वो क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। वो संख्या भी निकाल दी है। वो संख्या कौन सी है आपके सामने वो संख्या है 20 16 20 और 24। संख्या है कौन सी 16 है 20 है और 24 है। इनका वर्गों का योग 1232 क्या आना चाहिए 1232 आना चाहिए। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 3 ऐसी संख्या प्रतीत करो जिनका अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6 दिया और उनके वर्गों का योगफल क्या दिया 1232 दिया 1232 दिया। इसी प्रकार मानक की संख्या है 4x अनुपात 5x अनुपात 6x अनुपात 4x 5x अनुपात 6x। तो प्रश्न अनुसार दिया हुआ है इनके वर्गों का योग कितना आना चाहिए 1232 के बराबर आना चाहिए। तो 4x का स्क्वायर होल स्क्वायर 5x का होल स्क्वायर प्लस 6x का होल स्क्वायर इसके बीच प्लस करना क्या करना 4x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर प्लस 6x का होल स्क्वायर 1232 के बराबर आना चाहिए। अब इसका वर्ग क्या है 4 का वर्ग क्या होता है 16x स्क्वायर, 5 का वर्ग क्या होता है 25x स्क्वायर, 6 का वर्ग क्या होता है 36x स्क्वायर। 25 36 और 16 को जोड़ा तो 77x स्क्वायर 77x स्क्वायर में 1232 के अंदर 77 का भाग 16 का आ जाता है। एक बार पीछे बचे देखो 23 और 23 46 तो 162 162 ठीक है। तो इसी प्रकार ये 6 बार गया और x स्क्वायर का मान कितना आ गया 16। x का मान 16 आने के बाद x का मान कितना आ गया 4। x का मान कितना है 4 आ गया। तो 4 को यहाँ पे जो संख्या मानी थी इसमें रखेंगे और ये 5x रखेंगे ये 6x। x का मान 4 रखने पर पहली संख्या 16 आती है, जो दूसरी संख्या 30 आती है, जो तीसरी संख्या है 24 आती है। ये संख्या क्या है 24 ठीक है। ये चीजें ध्यान रखें। फिर वापिस अपन इसका प्रूफ करते हैं। इनका वर्ग करने पर जैसे कि 16 का वर्ग किया आपने तो 256 आया और 20 का वर्ग किया 400 आया, 24 का वर्ग किया 576 है। फिर इनको जोड़ा तो 1232 के बराबर आना चाहिए। कितना आना चाहिए 1232 हमको प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब है जो आपने अनुपात लेके चले रेशियो लेके चले थे वो अनुपातों का वर्ग करके आपने योग करके वापस x का मान निकाला है। x का मान वापस अपन अनुपात में रखते हैं तब अपना जो आंसर है वापस वो प्राप्त होता है। तो इसका मतलब आपका सवाल एकदम बिल्कुल राइट है और मेथड जो आपने यूज किया है वो भी एकदम सही है। थैंक यू मित्रों। ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, साथ में बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। बेसिक अच्छा होगा तब आप क्वेश्चन अच्छी तरह से कर पाएंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस करोगे तब अच्छी तरह से आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे। थैंक यू मित्रों।
क्वेश्चन हल करेंगे जिससे अपन को बहुत सारी हेल्प मिलेगी और आगामी होने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट।